प्रणाम योगीज। हमारे शरीर और हमारे मन के बीच में एक गहरा कनेक्शन है। आप देखेंगे जब आपका मन बहुत ज्यादा अशांत है, बहुत ज्यादा आप किसी तरह के उत्तेजना में हैं, आपको बहुत अधिक गुस्सा आ रहा है या फिर आप स्ट्रेस में हैं, बहुत ज्यादा मानसिक रूप से परेशान हैं, तब आपकी जो श्वास है उनकी गति थोड़ा सा बढ़ जाती है, वो सामान्य से अधिक तेज चलने लगती है। या कभी कभी जब आप बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, आपका मन बहुत लो फील कर रहा होता है, ऐसी अवस्था में आपकी श्वासें बहुत धीरे चलने लगती हैं। इसके पीछे का कारण है कि हमारा शरीर, हमारा मन आपस में पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है। हमारी जो सांसें हैं वो हमारे मन को नियंत्रित कर सकती हैं। इस अद्भुत ज्ञान को, इस विज्ञान को हमारे ऋषि मुनि बहुत पहले से बहुत भली प्रकार से जानते थे। उन्होंने प्राचीन समय में इस बात का पता लगा लिया था कि हमारी जो सांसें हैं वो हमारी अंतः ऊर्जाओं को जागृत करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। हम अपनी सांसों पे यदि कंट्रोल कर लें तो हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने मन को संयमित रख सकते हैं, अपने ध्यान को हम फोकस कर सकते हैं और इस प्रकार के संयोग से हम बहुत सारी भौतिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम बहुत सारे आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं और इसके साथ ही साथ हमारे शरीर में बहुत सारी छुपी हुई शक्तियां हैं, गुप्त शक्तियां हैं, जिनको हम अतीन्द्रिय शक्ति कहते हैं, अतीन्द्रिय शक्ति के नाम से जानते हैं, उनको जागृत कर सकते हैं। तो हमारी सांसें हमारे लिए, हमारे जीवन को चलाने के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, इसके साथ ही साथ ये हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी जो सांसें हैं ये हमारे और हमारे परमात्मा सत्ता, ईश्वरीय चेतना के साथ एक गहरा संबंध स्थापित कर सकती हैं। यदि हम अपने श्वासों को पूरी तरीके से भली प्रकार से कंट्रोल करना सीख जाएं, यानी कि कब हमें श्वासों को लेना है, कब हमें छोड़ना है, कब हमें उसे रोक कर रखना है, यदि हम इस विज्ञान में पूरी तरीके से भली प्रकार से पारंगत हो जाएं, तो आप यकीन मानिए कि हमें मानव से महामानव तक ले जा सकती है। ये इतनी अद्भुत शक्ति है। हमारी सांसें जिन्हें हम ऐसे ही लेते रहते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है और हमारी जो श्वसन क्रिया है वो होती रहती है, चलती रहती है। इसको यदि हम सजगतापूर्ण ढंग से करना प्रारंभ कर दें तो आप देखेंगे कि आप कुछ ही समय में मानव से महामानव की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। आपको बहुत सारी गुप्त शक्तियां, यानी कि बहुत सारी ऊर्जा जो आपके अंदर ही छिपी हुई है वो जागृत होने लगेगी। बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो आपके अंदर, आपके भीतर में समाहित है, वो जागृत होने लगेंगी। साथ ही साथ यदि आप किसी प्रकार की योग साधना में इंटरेस्ट नहीं है, आपको लगता है आप एक सामान्य मानव हैं, आपको किसी साधना से कुछ भी लेना लादना नहीं, तब भी आप अपने श्वासों को कंट्रोल करके अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं, निरोगी कर सकते हैं। आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको बेहतर बना सकते हैं, जिसका डायरेक्ट लाभ आपको आपके दैनिक जीवन में, यानी कि यदि आप किसी प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलने लगेगी। यदि आप किसी तरह की जॉब कर रहे हैं और आप देखें कि आपका मन एकाग्र है, शांत है, आप बहुत ही ध्यान से अपने कार्य को करते हैं, तो आपको आपके जॉब में, आपके किसी भी तरह के प्रोफेशन में आप यदि हैं तो उसमें इसका आपको पूरा लाभ मिलेगा। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारे अनुसंधान किए थे। अनुसंधान यानी कि खोज किए थे। उन्होंने यह सारी टेक्निक्स इजाद की, विकसित की, डेवलप की, उनका प्रयोग किया अपनी साधनाओं के दौरान और जिससे उन्हें तरह तरह की सिद्धियां मिली। आज के समय में हम सभी लोग श्वास विज्ञान से पूरी तरह से परिचित नहीं हैं, परंतु जो
लोग आज भी इस विज्ञान को जानते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। आप देखेंगे कि वो इस विज्ञान को जान के बहुत सारे लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम अपने श्वास के विज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं और अपने दैनिक जीवन में अपने शरीर को हम स्वस्थ बनाते हैं, अपने मन को हम स्वस्थ बनाते हैं, जिससे कि हमारी जो सांसारिक गतिविधियां हैं उसमें हमें बहुत लाभ मिलेगा। इसके साथ ही साथ यदि आप कोई योगी हैं, साधक हैं, तो आपको आपके आध्यात्मिक प्रकृति के लिए भी यह विज्ञान बहुत काम आने वाली है। ये टेक्निक्स आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी आपकी साधना को अच्छी तरीके से मैनेज करने में, कंप्लीट करने में। तो आइए आज के इस अभ्यास को प्रारंभ करते हैं। हम 11 बार ओम चैंट करेंगे, जिससे हमारा जो शरीर है वो शांत हो जाएगा और स्थिर हो जाएगा। जब हम ओम चैंट कर रहे होंगे तो हमारा मन और अपने ध्यान को आप अपने थर्ड आई पर फोकस करने का प्रयास करिए। यदि आपको बहुत अत्यधिक गुस्सा आ रहा है या फिर आप बहुत ज़्यादा तनाव में हैं और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाएंगे, अपने ध्यान को फोकस नहीं कर पाएंगे, तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप शांत भाव से बस थोड़ा सा अपने शरीर को सीधा कीजिए, कमर, कंधे और गर्दन को एक सीध में कीजिए और बैठने का प्रयास कीजिए। इसके बाद आप लंबी गहरी सांस भरें और इस प्रकार से ओम मंत्र का जाप करना प्रारंभ करें। आप देखेंगे कि आप कितने भी परेशानी में हैं, आपका मन कितना ही व्यग्र है, परंतु धीरे धीरे करके आपका मन शांत होने लगेगा और आपका चित्त एकाग्र होकर ये थोड़े ही प्रयास के साथ वो आपकी थर्ड आई पर या फिर आपकी आती जाती हुई श्वासों पर केंद्रित हो जाएगा। तो आइए हम 11 बार ओम चैंट करते हैं।
जब हम ओम चैंट कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि यदि आप बहुत ज़्यादा परेशानी में भी हैं, तब भी आपका मन धीरे धीरे शांत हो गया, उसमें किसी प्रकार की उत्तेजना या उथल पुथल नहीं रहेगी और आपका मन भी आपकी सांसों के साथ धीरे धीरे शांत होता जाएगा। अब हम अपना दूसरा अभ्यास करेंगे। इसमें हम अपनी सांसों को गिनते हुए भरेंगे, होल्ड करेंगे और फिर गिनते हुए धीरे धीरे करके बाहर छोड़ देंगे। वैसे तो एक आइडियल क्रम ये है कि हम जितनी गिनती में सांसों को भरते हैं उसे दुगना रोकने का अभ्यास करें और उससे 4 गुना हम सांस को धीरे धीरे करके बाहर निकालें। अभी हम सभी लोग शुरुआती स्टेज के साधक हैं, तो हम जितनी गिनती में सांसों को भरेंगे उतनी ही देरी के लिए हम उसको होल्ड करके यानी रोक कर रखेंगे और उतनी ही गिनती तक हम उसको बाहर निकालेंगे। तो आइए हम यह अभ्यास प्रारंभ करते हैं। अपने हाथों में ज्ञान मुद्रा बना लीजिए। ज्ञान मुद्रा बनाने से आपका मन स्थिर होने लगता है, आपका चित्त शांत होने लगता है। इसे आप अपने दोनों घुटनों पर रख लीजिए। अब हम श्वास भरना प्रारंभ करेंगे। अपनी श्वासों को हम गिनते हुए भरेंगे। आंखों को आप बंद कर सकते हैं, इससे आपका चित्त शांत होने लगेगा, क्योंकि हमारी जो आंखें हैं ये हमारी बहिर इंद्रिय हैं जो कि हमें संसार से जोड़ती हैं। जब हम अपनी आंखों को खुला रखते हैं तो हमें संसार दिखाई पड़ता है, परंतु यदि हम अपनी आंखों को बंद कर लें तो यह हमें स्वयं के अंदर प्रवेश करने में काफी मददगार साबित होता है। तो आंखों को बंद कर लीजिए और श्वास भरना प्रारंभ करते हैं। 1 2 3 4। अब होल्ड करेंगे। 1 2 3 4। अब हम सांसों को बाहर निकालेंगे। 1 2 3 4। सांसें पूरी तरीके से बाहर निकाल देंगे, पेट को पूरा खाली कर देंगे। फिर से पुनः श्वास भरेंगे। 1 2 3 4। सांसों को होल्ड करेंगे। 1 2 3 4। सांसों को बाहर निकालेंगे। 1 2 3 4। पेट पूरा खाली। बाहर सांस निकालने के बाद हम कुछ सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। यदि आप सहजता से इस क्रिया को कर सकते हैं तो आप बाहर होल्ड करें, अदरवाइज आप फिर से सांसों को भरना प्रारंभ कर सकते हैं। 1 2 3 4। होल्ड करें। 1 2 3 4। सांसों को बाहर छोड़ना प्रारंभ करें। 1 2 3 4। पुनः बाहर श्वास को होल्ड करने का प्रयास करेंगे। पुनः श्वास भरना प्रारंभ करेंगे। 1 2 3 4। सांसों को होल्ड करेंगे। 1 2 3 4। सांस बाहर निकालेंगे। 1 2 3 4। पुनः सांस भरना प्रारंभ
प्रारंभ करेंगे। 1 2 3 4, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4, सांस को बाहर निकालेंगे। 1 2 3 4, पुनः सांस भरेंगे। 1 2 3 4, सांस को होल्ड करेंगे। 1 2 3 4, सांस बाहर निकालेंगे। 1 2 3 4, धीरे से हाथों को आप अपनी गोद में रख लीजिए और अपनी आंखों को खोल लीजिए। इस संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान आप अपनी आंखों को बंद रख सकते हैं या खोल के रखें, जैसा आप कंफर्टेबल महसूस करें उसी प्रकार से आप कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जब आप इस प्रकार की यौगिक क्रिया को कर रहे होंगे तो धीरे धीरे ना सिर्फ आपका शरीर शांत होने लगेगा, स्थिर होने लगेगा, आपका मन भी शांत होना प्रारंभ हो जाएगा और धीरे धीरे आपके मन में जो विचार आ रहे हैं वह भी बहुत ही कम हो जाएंगे। यदि किसी तरह का कोई मानसिक अशांति का कारण है तो वह कारण भी धीरे धीरे करके अब समाप्त होने लगेगा। आइए अब हम अपने अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम एक अद्भुत प्राणायाम है। इसके बहुत सारे बेनिफिट ना सिर्फ आपके शरीर पर पड़ते हैं, आपके मन पर भी पड़ते हैं। आज के समय में बहुत सारे देशों में इस पे शोध हो रहा है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम के क्या क्या लाभ हैं। कुछ रिसर्च में ऐसा माना गया, ऐसा पाया गया कि जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आपके लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन एक साथ कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं, जिसका बहुत ही अद्भुत प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है और हमारे मस्तिष्क पर भी पड़ता है। तो आइए अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले अपने हाथों में विष्णु मुद्रा बना लीजिए। विष्णु मुद्रा के लिए आपकी ये दो फिंगर यानी तर्जनी और मध्यमा, जिसे मिडिल फिंगर कहते हैं, इनको हम इस प्रकार से मोड़ लेंगे। आपका अंगूठा और बाकी के दो उंगलियां इस प्रकार से सीधी रहेंगी। आप अपने दूसरे हाथ में ज्ञान मुद्रा बना लीजिए और इसे आप अपने घुटनों पर रख लीजिए। आपका कमर, आपका कंधा और गर्दन एक सीध में रहेगी, जिससे आपकी स्पाइन पूरी तरीके से सीधी हो जाए। इस प्रकार से इस आसन में सीधे होकर बैठने से आपकी जो त्रिनाड़ियां हैं, यानी हमारी इड़ा और पिंगला नाड़ी, इनके सहयोग से जागृत होने वाली सुषुम्ना नाड़ी, यह तीनों एक सीध में आ जाती हैं। और जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव हमारे न सिर्फ भौतिक शरीर पर पड़ता है, इससे हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वह भी जागृत होने लगता है। अब आइए देखते हैं कि हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने अंगूठे से अपनी दाहिनी नासिका की जो छिद्र है इसे बंद कर लेंगे और अपनी बाईं नासिका से हम पूरे पेट की श्वास को एक बार धीरे धीरे करके बाहर निकालेंगे। पेट पूरी तरीके से खाली कर देंगे और उसके बाद फिर लंबा गहरा श्वास हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे। तत्पश्चात हम अपनी सामर्थ्य अनुसार अपनी श्वास को
होल्ड करने का प्रयास करेंगे और फिर धीरे धीरे हम अपने अंगूठे को हटा के राइट नॉस्ट्रल को खोलेंगे, उंगलियों की सहायता से लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद कर देंगे और दाहिनी नासिका से सारी सांस को धीरे धीरे करके बाहर निकाल देंगे। अभी हम फिर से पुनः दाहिनी नासिका से सांस भरेंगे, थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रल खोल के धीरे से सांस बाहर निकाल देंगे। इस क्रम को हम रिपीट करते रहेंगे जब तक हम अपने शरीर को शांत कर लेंगे, मन शांत हो जाएगा। यदि आपके पास समय है तो आप इसका अभ्यास 5 मिनट से लेके 15-20 मिनट, जितनी देर आपकी सामर्थ्य है आप कर सकते हैं। आप यदि शारीरिक रूप से किसी व्याधि से ग्रस्त हैं या फिर मानसिक रूप से किसी तरह की परेशानी में फंसे हैं तो धीरे धीरे करके वो परेशानी, वो व्याधियां आपसे दूर हो जाएंगी। तो आइए अभ्यास प्रारंभ करते हैं। पूरी तरीके से पेट खाली कर देंगे। अब लंबा गहरा सांस भरेंगे। होल्ड करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रल बंद करेंगे, राइट नॉस्ट्रल को खोल लेंगे और धीरे धीरे श्वास बाहर निकाल देंगे। अब राइट नॉस्ट्रल से सांस भरेंगे, होल्ड करेंगे, राइट नॉस्ट्रल खोलेंगे और सांस बाहर निकाल देंगे। पुनः सांस भरेंगे, होल्ड करेंगे, सांस धीरे धीरे करके दाहिनी साइड से बाहर निकाल देंगे। अब इस क्रम को हम अपनी सामर्थ्य अनुसार दोहराते रहेंगे। अंतिम बार हम अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस को बाहर निकालेंगे और सीधे होकर शांत भाव से लंबा गहरा सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। आप इस अवस्था में कुछ सेकंड के लिए बैठे रहें, आंखों को बंद रखें
आपके फोकस को, आपके ध्यान को अपने भ्रुकुटी मध्य यानी थर्ड आई सेंटर पर केंद्रित कर दें और धीरे धीरे से सांस लेते और छोड़ते रहें। यह सभी यौगिक टेक्निक्स हमारे ऋषियों ने हमें अपनी साधना, अपनी तपस्या के बल पर प्राप्त करके हमें बताया है, हमें दिया है, हम तक पहुंचाया है। इन सभी टेक्निक्स को जब आप अभ्यास कर रहे हो तो आप प्रयास करें कि अपनी आंखों को बंद रखें ताकि आप अपना कनेक्शन संसार से थोड़ा सा कम कर सकें। शांत भाव से चित्त को शांत करके सांसों को, गति को सामान्य करके या फिर सांसों को लंबा गहरा भरते हुए और बहुत धीरे धीरे से बाहर निकालते हुए इन सभी अभ्यासों को करना चाहिए। इससे हमें बहुत लाभ प्राप्त होता है। इस अवस्था में आप जितनी देर तक सहज कंफर्टेबल महसूस करें आप बैठ सकते हैं। अब अपने हाथों को आपस में जोड़ लीजिए, रब कीजिए। इसे अपने आंखों पर लगाएंगे, माथे पर, अपने हृदय स्थान पर लगाएंगे और फिर अपने पूरे शरीर पर, संपूर्ण शरीर पर इस ऊर्जा को, इस भावना के साथ कि इस ऊर्जा के स्पर्श से हमारा शरीर शांत और स्वस्थ हो रहा है, हम अपने शरीर का स्पर्श करेंगे। अब आप धीरे से अपनी आंखों को खोल लीजिए। साधकों, ये सभी जो यौगिक क्रियाएं हैं इनको ऋषि मुनियों ने हमें प्रदान किया है। पूर्ण श्रद्धा के साथ इनको अभ्यास करना चाहिए तो हमारे शरीर को इसका बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि इन साधनाओं को सिर्फ योगी या ऋषि मुनि महात्मा टाइप के लोग ही कर सकते हैं, संत ही इसका अभ्यास कर सकते हैं। सामान्य जनमानस जो कि स्वस्थ शरीर चाहते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से दूर होना चाहते हैं, आज के समय में तो आप देख रहे हैं कि इस प्रकार की समस्याएं कितना अधिक बढ़ गई हैं। हमारे वर्क प्लेस पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस है कि जिसकी वजह से हम बहुत सारी मानसिक बीमारियों से घिरते जा रहे हैं। तो सिचुएशन है, किसी परिस्थिति में आप फंसे हुए हैं तो आप इन ब्रीदिंग टेक्निक्स का प्रयोग कर सकते हैं, इनका अभ्यास कर सकते हैं। आप देखेंगे कुछ ही समय में आपको इससे बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा और आपका शरीर और मन दोनों धीरे धीरे करके पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। आशा करते हैं आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें। आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।